अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर क्राइम फिल्म बनाने के लिए मशहूर निर्देशक संजय गुप्ता अपनी अगली फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम है मुंबई सागा और यह 19 मार्च 2021 से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी है। जॉन अब्राहम डॉन बने हैं और इमरान हाशमी पुलिस। जॉन अब्राहम जिस डॉन का किरदार निभा रहे हैं उसका नाम है अमर्त्य राव। क्या अमर्त्य राव नाम का कोई डॉन मुंबई अंडरवर्ल्ड में हुआ है? अगर है तो कौन है और उसका कितना इम्पैक्ट रहा है, इसी बात को जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि आप हमारे चैनल पर मुंबई अंडरवर्ल्ड के लगभग सभी डॉन्स का वीडियो देख चुके हैं तो यह कहानी तो बनती ही है। अगर नहीं देखे हैं तो मुंबई अंडरवर्ल्ड नाम के इस प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इस फिल्म की कहानी संक्षेप में जान लेते हैं। गैंगस्टर अमर्त्य राव यानी कि जॉन अब्राहम मुंबई पर राज करने का सपना देखता है। हर गैंगस्टर की तरह इसकी भी राइवल गैंग से वॉर चल रही है जिसके लीडर अमोल गुप्ते उर्फ गायतोंडे है। दोनों की दुश्मनी चल रही है। इसी बीच अमर्त्य एक बिजनेसमैन का खून कर देता है। उनकी पत्नी पुलिस स्टेशन में आकर अमर्त्य को मारने वाले पुलिस वाले को 10 करोड़ देने का ऐलान करती है। उसके बाद मुंबई पुलिस के सुपर कॉप के रूप में इमरान हाशमी की एंट्री होती है। उसके बाद वही मारधार और बदले की कहानी चलती है। तो यह थी संक्षेप में इस फिल्म की कहानी, जितना कि ट्रेलर देखने के बाद पता चलता है। अब चलिए चलते हैं असली कहानी पर। मुंबई सागा फिल्म की कहानी 1980 और 90 के दशक पर रखी गई है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म मशहूर गैंगस्टर डीके राव की असल जिंदगी पर आधारित है। डीके राव 80 के आखिरी दशक में मुंबई के सड़कों पर खासा एक्टिव था। डीके राव का एक नाम रवि मल्लेश वोरा भी है। डीके का जन्म मुंबई की एक झुग्गी में हुआ था और उसने अपना पूरा जीवन माटुंगा में बिताया। वह भी चाल में रहने वाले एक आम इंसान की तरह ही था जब तक कि वह छोटा राजन से नहीं मिला था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने, छोटा राजन, जिसकी कहानी हम आपको सुना चुके हैं। इस कहानी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर के देख सकते हैं। डीके राव छोटा राजन का सहयोगी था। छोटा राजन के कहने पर डीके राव ने कई बिजनेसमैन को मारा था। डीके राव छोटा राजन का सबसे खास आदमी हुआ करता था और उसका हर ऑर्डर मानता था। छोटा राजन के इशारों पर एक के बाद एक कई खून करने के बाद वह कुछ ही समय में उसका राइट हैंड बन गया था। मुंबई के घातक अपराधियों में तब डीके राव का नाम लिस्ट में टॉप पर हुआ करता था। वह छोटा राजन के साथ हवाला का भी काम किया करता था, क्योंकि तब छोटा राजन ही था जो दाऊद इब्राहिम के रुपए पैसों को हवाला के जरिए इधर उधर किया करता था। धीरे धीरे डीके राव भी इस काम में महारत हासिल कर चुका था। डीके राव के सड़क छाप गैंग वॉर से मुंबई पुलिस हमेशा ही परेशान रहती थी। पुलिस ने कई बार डीके राव को एनकाउंटर में मारने का प्लान बनाया, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं हो पाया। एक बार तो ऐसा हुआ कि एनकाउंटर के बाद वो खुद को मुर्दा दिखाकर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। डीके राव का पहला एनकाउंटर उस समय के इंस्पेक्टर अनिल महाबोले के साथ 1991-92 में हुआ था। उस समय वो बच निकला था। दूसरी बार इंस्पेक्टर मधुला लाड के साथ एक एनकाउंटर में वह घायल हुआ था। उस दौरान उसकी जेब से एक बैंक का फर्जी आई कार्ड मिला। इसमें उसका नाम डीके राव लिखा हुआ था। तभी से अंडरवर्ल्ड में वह इसी नाम से जाना जाने लगा। तीसरी बार मुंबई के एक और सुपर कॉप डी शिवानंदन ने एक एनकाउंटर में राव को ढेर करने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि 7 गोलियां लगने के बावजूद भी उसकी जान बच गई। दादर इलाके में हुए इस एनकाउंटर में 4 लोगों की जान चली गई थी। इस तरह से डीके राव 3 एनकाउंटर को सरवाइव कर चुका है। इसी बीच छोटा राजन खुद संकट में फंस गया जब वह दाऊद से अलग हुआ। उसके बाद डीके राव खुद को छोटा राजन से अलग कर लिया और अपना एक गैंग बना लिया। क्योंकि डीके राव छोटा राजन का खास था, इसलिए अब दाऊद की नज़र भी डीके राव पर थी। एक बार दाऊद के गुर्गों के साथ डीके राव का गैंग वॉर भी हुआ था। उसमें वह अपनी जान बचाकर भाग निकला। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के कारण वह इस बात को भली भांति जानता था कि अगर वह बाहर रहा तो दाऊद के लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए उसे जेल ही सबसे सेफ जगह लगी। वह करीब 23 सालों तक जेल में रहा था। साल 2016 में वह बाहर आया। जब जुलाई 2016 में डीके राव जेल से बाहर आया तो उसने फिर से हफ्ता मांगने की गतिविधियां तेज कर दी। इसके बाद एक सोसाइटी निर्माण कर रहे बिल्डर से डीके राव ने 50 लाख रुपए का हफ्ता मांगा। बिल्डर के कंसल्टेंट ने धारावी पुलिस थाने में इस बाबत FIR लिखवाई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। 12 अक्टूबर 2017 को डीके राव की गिरफ्तारी एंटॉप हिल के SRA से जुड़े एक प्रोजेक्ट के संबंध में की गई है। डीके राव के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2.5 दशकों में उसके खिलाफ कई केस दर्ज हुए हैं। वह लगभग सभी केसों में बरी भी हो गया। इसके बाद उसको जुलाई 2016 में जेल से रिहा किया गया था। उस समय एक अफवाह तो यह भी थी कि डीके राव राजनीति की दुनिया में कदम
रखना चाहते हैं, लेकिन जेल और बेल के चक्कर में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और अभी भी गैंगस्टर डीके राव जेल में बंद है। हालांकि जहां तक मेरे अनुमान की बात है तो फिल्म मुंबई सागा में डीके राव के जीवन से जुड़ी घटनाओं और उसकी कहानी को बिल्कुल वैसे ही नहीं दिखाया जाएगा जैसा कि असल में हुआ था, क्योंकि उसके लिए मसाला नहीं मिलने वाला है। फिल्म की कहानी डीके राव से प्रेरित जरूर हो सकती है, लेकिन फिल्म पूरी तरह से उस पर आधारित नहीं हो सकती है। फिल्म को दिलचस्प बनाने के लिए कई सारे काल्पनिक कहानी को बनाया गया होगा। तो यही थी पूरी कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर डीके राव उर्फ रवि मल्लेश वोरा उर्फ अमर्त्य राव की। इस कहानी के संबंध में अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ। इस बेजोड़ क्रिकेट चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।